सोचिए आप सड़क पर चल रहे हैं। एक तरफ एक आदमी अपनी पार्टनर को जोर जोर से गालियां दे रहा है, उसे धक्का मार रहा है, पीट रहा है। लोग देख रहे हैं लेकिन चुप है, कोई कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ एक कपल प्यार से एक दूसरे को हल्का सा किस कर रहा है, जिसे देखते ही अचानक भीड़ जमा हो जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, ये क्या बेशर्मी है, हमारी संस्कृति का अपमान। अब आप बताओ असली अश्लीलता क्या है? एक इंसान का जो दूसरे को अपमानित करना या मारना, या दो लोगों का प्यार जो उनकी मर्जी और सहमति से है। और सबसे बड़ा सवाल, हमारा समाज इस प्यार को घिनौना क्यों मानता है, लेकिन हिंसा को बस यूं ही चलने देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे सच को उजागर करने जा रहे हैं जो हमारे समाज का सबसे कड़वा सच है। एक ऐसा सच जो हमें बार बार सवाल उठाने को मजबूर करता है। हमारा समाज इतना दोगला क्यों है? क्यों हम हिंसा, गालियों और शोषण को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन दो लोगों का प्यार हमें अश्लील लगता है? क्यों नैतिकता और संस्कृति का ढोल सिर्फ तब पीटा जाता है जब प्रेम और आजादी की बात आती है? इस वीडियो में हम इस दोगलेपन की जड़ तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे समाज ने नैतिकता के नाम पर अन्याय को बढ़ावा दिया और कैसे उसकी सोच असल में घिनौनी है। साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दोगलापन आया कहां से। क्यों हमारा समाज हिंसा को नॉर्मल मान लेता है लेकिन प्रेम को अश्लील? जवाब छिपा है हमारे समाज के उस ढांचे में जो सालों साल पुरुष प्रधान रहा है। सदियों से समाज के नियम पुरुषों ने बनाए। ये नियम उनकी सत्ता और सहूलियत को बनाए रखने के लिए थे, और इन नियमों में एक बात साफ थी, औरतों की आजादी को कंट्रोल करना। प्रेम, भावनाएं और यौनिकता, ये सब पुरुषों के नियंत्रण में होना चाहिए। अगर एक औरत अपनी मर्जी से प्यार जताए, अपनी भावनाएं खुलकर दिखाए तो उसे बेशर्म कहा गया, लेकिन अगर कोई मर्द गालियां दे, हिंसा करे तो उसे मर्दानगी का नाम दे दिया गया। सोचिए, एक समाज जहां मर्द का सड़क पर गंदगी फैलाना मजबूरी माना जाता है, लेकिन एक कपल का प्यार जताना संस्कृति का अपमान माना जाता है। ये दोगलापन क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज ने नियम ऐसे बनाए कि उनकी गलतियां माफ हो जाएं, लेकिन औरतों की आजादी पर सवाल उठाया जाए। जब एक लड़की सड़क पर अपने पार्टनर के साथ हंसते बोलते चल रही हो तो लोग उसे कैरेक्टरलेस कहते हैं, चरित्रहीन कहते हैं। लेकिन वही लोग चुप रहते हैं जब कोई मर्द अपनी पत्नी को गालियां दे रहा हो या उसे पीट रहा हो। ये हमारी नैतिकता का असली चेहरा। चलिए अब बात करते हैं अश्लीलता की। समाज किसे कहता है अश्लील, और असल में अश्लीलता है क्या? मैं आपको दो सीन बताती हूँ और आप खुद फैसला करें। पहला सीन, सड़क पर पेशाब करता मर्द। आप सड़क पर चल रहे हैं और एक आदमी दीवार के पास खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। लोग देख रहे हैं लेकिन ज्यादातर चुप निकल जाते हैं। कुछ लोग नाक सिकोड़ते हैं लेकिन कोई टोकता नहीं है, क्योंकि ये आम बात है, मर्द है, कहाँ जाएगा बेचारा। लेकिन रुकिए, ये कितना गंदा है। ये सिर्फ सड़क को गंदा नहीं करता बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक है। यह अस्वच्छता फैलाता है, बीमारियां बढ़ाता है और दूसरों के लिए असहिष्णुता पैदा करता है। फिर भी लोग इसे अश्लील कहने की हिम्मत नहीं करते। क्या सड़क पर गंदगी फैलाना अश्लील नहीं है? क्या ये समाज के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है? दूसरा सीन है, सड़क पर किस करता कपल। अब उसी सड़क पर एक कपल है जो प्यार से बातें कर रहे हैं, शायद एक दूसरे को हल्का सा किस कर लिया। अचानक लोग रुक जाते हैं। कोई चिल्लाता है, ये क्या बेशर्मी है। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगता है, तो कुछ लोग पुलिस तक बुला लेते हैं। अब बताइए, असली अश्लीलता क्या है? क्या आदमी का सड़क पर गंदगी फैलाना जो समाज के लिए हानिकारक है, या दो लोगों का प्यार जो उनकी मर्जी और सहमति से है और जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता? समाज की सोच यहाँ घिनौनी है। वो प्यार को, जो एक खूबसूरत और स्वाभाविक घटना है, उसे अश्लील करार देता है, लेकिन गंदगी, असभ्यता और हिंसा को बस यूं ही चलने देता है। क्यों? क्योंकि प्यार समाज के कंट्रोल को चुनौती देता है, खासकर जब वो प्यार एक औरत की आजादी से जुड़ा हो। चेन्नई में एक कपल को बीच पर बैठने पर पुलिस ने टोका क्योंकि वो उन्हें अश्लील लग रहा था। लेकिन उसी शहर में सड़कों पर गंदगी और अस्वच्छता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये हमारी सोच का दोगलापन। अब बात करते हैं घिनौनेपन की। क्या है जो वाकई में हमें शर्मिंदगी या गुस्सा दिलाए? चलिए फिर से दो सीन देखते हैं। अब आप बस स्टॉप पर हो। एक आदमी जोर जोर से गालियां बक रहा है। वो माँ बहन की गालियां दे रहा है, जिसमें रेप जैसे घिनौने शब्द हैं। लोग सुन रहे हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ नजरें चुराते हैं, लेकिन कोई टोकता नहीं है। ये गालियां सिर्फ शब्द नहीं है, ये हिंसा का एक रूप है। ये बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को सामान्य बनाते हैं।
और औरतों को अपमानित करते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करते हैं। और सबसे दुखद बात, हमारा समाज इसे बस मजाक या गुस्से की बात कहकर टाल देता है। क्या ये घिनौना नहीं है? क्या ये वो व्यवहार नहीं जिसे हमें तुरंत रोकना चाहिए? फिर हम चुपचाप क्यों रहते हैं? दूसरा सीन है सड़क पर किस करता कपल। वही कपल जो प्यार से एक दूसरे को किस कर रहा है, जो अपनी दुनिया में खुश है। उनकी इस हरकत से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी लोग उन्हें घूरते हैं, टोकते हैं और संस्कृति का हवाला देते हैं। अब आप बताइए, असल में घिनौना क्या है? वो गालियां जो औरतों को नीचे दिखाती हैं और हिंसा को बढ़ावा देती हैं, या वो प्रेम जो दो लोगों की सहमति और खुशी का प्रतीक है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता? मैंने एक बार एक बस में देखा, एक आदमी जोर जोर से गालियां दे रहा था, लेकिन लोग चुप थे। लेकिन जब बस में एक लड़के लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आए, तो वो लोग बोलने लगे कि ये नौजवान बिगड़ गए हैं। ये हमारी सोच का असली घिनौनापन। अब सवाल है कि हमें टोकना और रोकना किसे चाहिए? सड़क पर एक आदमी अपनी पार्टनर को पीट रहा है, वो गालियां दे रहा है, उसे धक्का मार रहा है। कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर चुप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पति पत्नी का झगड़ा है, आपसी मामला है, हमें क्या। साथियों, ये हिंसा है, ये अपराध है। भारतीय कानून इसे सजा देता है। ये किसी इंसान की गरिमा और आजादी का हनन है। फिर भी हम चुप क्यों रहते हैं? क्यों हमें लगता है कि ये निजी मामला है? दिल्ली में एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक आदमी अपनी पत्नी को सड़क पर पीट रहा था। लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। ये हमारी सोच की हकीकत। वही वो कपल जो प्यार से एक दूसरे को किस कर रहा है, उन्हें लोग टोकते हैं, पुलिस तक बुला लेते हैं, मारपीट तक कर देते हैं। लेकिन क्या वाकई ये अपराध है? हिंसा जो किसी को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाती है, उसे रोकने की हिम्मत क्यों नहीं? लेकिन प्यार जो सहमति से है और किसी का नुकसान नहीं करता, उसे टोकने की हिम्मत कैसे हो सकती है? एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली में एक कपल को मेट्रो में किस करने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। कुछ लोग ने तो उनकी तस्वीरें वायरल कर दी। लेकिन उसी शहर में हर साल हजारों घरेलू हिंसा के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन लोग चुप रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ऐसा समाज क्यों बना? क्यों हमारी तथाकथित नैतिकता हिंसा को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन प्यार को अपराध मानती है? क्यों हमारी सोच इतनी घिनौनी है कि हम प्रेम को अश्लील कहते हैं, लेकिन हिंसा को निजी मानकर माफ कर देते हैं? जवाब है पुरुष प्रधान सत्ता। ऐतिहासिक जड़ें। सदियों से पुरुषों ने समाज के नियम बनाए। उन्होंने तय किया कि यौनिकता और प्रेम को कंट्रोल करना है, खासकर औरतों का। प्रेम और सहमति से किया गया कोई कार्य समाज के कंट्रोल को चुनौती देता है, इसलिए उसे अश्लील कहा गया। दोहरे मापदंड। हिंसा और गालियां अक्सर पुरुषत्व का हिस्सा बन गई। मर्द है तो गुस्सा करेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर एक औरत अपनी मर्जी से प्यार जताए तो उसे बेशर्म कहा जाता है। पुरुष प्रधान समाज ने हिंसा को घरेलू और निजी बताया ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, लेकिन प्रेम को सार्वजनिक बनाकर उसे दबाया, क्योंकि ये आजादी का प्रतीक है। 2009 में मंगलौर में पब में औरतों के साथ मारपीट हुई, क्योंकि वो संस्कृति के खिलाफ थी। लेकिन उसी समाज में घरों में होने वाली हिंसा को कोई नहीं देखता। आज भी कुछ लोग लव जिहाद जैसे टर्म्स बनाकर प्यार को बदनाम करते हैं, लेकिन गालियों और हिंसा को मामूली मानते हैं। साथियों, समाज की सोच घिनौनी है। वो प्यार को जो दो लोगों की खुशी और सहमति से है, उसे अपराध बनाता है, लेकिन हिंसा, गालियां और शोषण को बस यूं ही चलने देता है। ये सोच इसलिए है क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज की सत्ता को बनाए रखती है। लेकिन बदलाव आ रहा है। नारीवादी आंदोलन, कुछ अच्छे पुरुष, सोशल मीडिया और जागरूक युवा इस दोगलेपन को चुनौती दे रहे हैं। आज हम बोल रहे हैं कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्यार को अपराध नहीं मानेंगे। समाज का ये दोगलापन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे बदलना हमारे हाथ में है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें सवाल उठाने होंगे। क्यों हम हिंसा को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं? क्यों हम प्यार को अश्लील कहते हैं? क्यों हमारी नैतिकता सिर्फ औरतों की आज़ादी पर सवाल उठाती है? आज से आइए वचन दें, हिंसा को टोकेंगे, गालियों को रोकेंगे और प्यार को जो सही और सहमति से हो उसे अपनाएंगे। ये समाज हमारा है और उसे बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने अपने आसपास ऐसा दोगलापन देखा है, कब देखा है और आप इससे बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और मुद्दों पर बात कर सकें। तो अगली बार जब आप सड़क पर हिंसा देखें तो चुपचाप मत रहें, और जब आप प्यार देखें तो मुस्कुराएं, क्योंकि असली नैतिकता हिंसा को रोकने में है, ना कि प्यार को दबाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में।
नमस्ते।